126 रुझान अभी तक आए हैं, उनमें 38 में अन्य। रायबरेली के रुझान हमें नजर आ रहे हैं किशोर, जिसमें कि सोनिया गांधी लीड करती हुई दिख रही हैं। शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उसमें रायबरेली से सोनिया गांधी लीड कर रही हैं। शुरुआती रुझानों में वीआईपी सीट्स में सबसे बस अभी तक जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो मेनका गांधी का है। मेनका गांधी पीलीभीत में पीछे चल रही है। मेनका गांधी और वरुण दोनों की ही अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति खराब थी, पुराने क्षेत्रों में। मेनका गांधी लूज भी कर सकती हैं ये चुनाव, क्योंकि वहां पर बहुत असंतोष है उनके खिलाफ। किशोर, मेनका गांधी ने अपने लिए प्रॉब्लम, अगर ये रुझान चलता है तो शी विल हैव टू बी ब्लेम्ड herself for creating this problem। उनका एटीट्यूड, उनका मोदी से सेफ डिस्टेंस कभी बनाना, फिर लेकिन क्वालिफाई करते हैं, अभी शुरुआती रुझान है। एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें शुरुआती रुझानों में भी 127 में एक भी नहीं है जिसमें अमेठी सीट से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अमेठी सीट से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, यानी एक भी नहीं है जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा। रुझान 127 में से शुरुआती रुझान है। आम आदमी पार्टी को तो पूरे देश में अगर 10 सीटें मिल जाएं तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 10 सीटें केवल उन्हें मिलनी है, और ये मानना कि शुरुआती रुझानों में भी वो दिखाई पड़ेंगी, ये उनसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं आप कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में आपको उम्मीद नहीं थी कि वो दिखेंगे? 127 में से एक भी सीट अभी आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं, और अमेठी में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अमेठी में आगे चल रहे हैं और डिंपल यादव आगे चल रही हैं कन्नौज से। और दूसरी बात यह कि मेनका गांधी की जो बात है, वहां तो नारा लगता था किशोर कि मेनका मजबूरी है, मोदी जरूरी है। तो लोग खुश नहीं थे मेनका से, फिर भी लोग कहते थे कि मोदी के नाम पर इनको वोट दिया जाए, पर हम देख रहे हैं कि वो फिलहाल पीछे चल रही हैं। मेनका गांधी फिलहाल पीछे चल रही हैं। अब ये देखना होगा कि वहां उस सीट पर कौन आगे चल रहा है। ये जो अमेठी मतलब बहुत उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर उत्साह होना तो स्वाभाविक है, कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन मैं इससे सहमत हूँ कि उत्साह की सीमा ये नहीं होनी चाहिए कि परिणाम आने से पहले हम कोई होर्डिंग वगैरह सड़क पर लगाएं। मेरे मेरठ में लगाए थे एक व्यक्ति ने, रात को मैंने सब नुचवा दिए और नुचवाने के बाद ही वहां से चला हूं। ये अब तो खैर कुछ देरों में साफ हो जाएगा, कुछ देर में, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मन में सोचा होगा कि 80 में से कितना? लगभग 55। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर सपा, लेकिन बहुत कहते हैं कि अमित शाह कहते हैं बसपा आएगी। अभी चलिए, तो 4 घंटे बाद पता लग जाएगा। 4 घंटे बाद पता लग जाएगा। ये मुझे एक बात बताइए कि अभी से टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ नेता नाराज हैं मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर के, क्या ये स्थिति है? ये अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है। कौन नाराज है और कौन खुश है ये वो जाने, और जिनको उन्हें मनाना है वो जाने। हम तो इतना जानते हैं कि कार्यकर्ता हमारा खुश है, कार्यकर्ता ने ही बेड़ा पार लगाया है और कार्यकर्ता आगे पार करेगा। ये अगर बड़े नेता, अभी तक 128 में से 25 सीटों पर ही यूपी आगे है, और इनमें से भी ज्यादातर केरल से ही आ रही हैं। अभी तक बाकी सब जगह से जहां से शुरुआती रुझान आए हैं, कांग्रेस को ज्यादा अच्छे संकेत नहीं है, सिवाय केरल के। ये 272 से 213 दूर हैं। अभी नरेंद्र मोदी 130 में से 64, यानी लगभग आधे मार्क पर, और अन्य को 41 सीटें। अभी तक के क्या और डिटेल पता चल रहे हैं वीआईपी सीट्स के बारे में? देखिए किशोर, राजनाथ सिंह के बारे में जानकारी आ रही है। शुरुआती रुझान में राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं लखनऊ से, और एक बार अगर पूरा हम इसको रिपीट करें तो आडवाणी गांधीनगर से आगे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी वडोदरा से, नरेंद्र मोदी बनारस से भी आगे चल रहे हैं, अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर से आगे चल रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, हेमा मालिनी मथुरा से आगे चल रही हैं। हेमा मालिनी वहाँ पर जयंत चौधरी के खिलाफ मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही हैं। मोदी को अब 199 सीटें चाहिए, 73 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। रुझान 139 में से 73 मोदी के पक्ष में, 199 दूर वो 272 से। ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो एनडीए को 73 इन 139 में से, और यूपीए को 27 इन 141 में से। 27 सीटें ये बता दें आपको यूपीए की जो आ रही हैं उनमें से ज्यादातर केरल की हैं। केरल से ज्यादा रुझान अभी आए हैं, तो केरल की सीटों की वजह से ही ये यूपीए का आंकड़ा 27 दिख रहा है। नहीं तो यूपीए कहीं भी किसी भी राज्य में बहुत ज्यादा अच्छा करता नहीं दिख रहा है। एक दिलचस्प मुझे आंकड़ा दिख रहा है किशोर, फूलपुर से मोहम्मद कैफ अभी आगे चल रहे हैं जो कि कांग्रेस के हैं। फूलपुर से उनको उतारा गया था। देखिए मोहम्मद कैफ आगे चल रहे हैं। ये अच्छा संकेत कांग्रेस के लिए, हरिमोहन जी? कांग्रेस के लिए हो सकता है अच्छा संकेत ये अभी फिलहाल, लेकिन आगे चल के ये संकेत बदल भी सकता है। आपका मानना है कि फूलपुर से मोहम्मद कैफ नहीं आगे हो पाएंगे? अभी शुरुआती रुझान है ये। फूलपुर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मुझे याद है जब हम कौन बनेगा प्रधानमंत्री के लिए गए थे, तो उस वक्त कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे शो में, उन्होंने कहा था कि खेल जो है और खिलाड़ी है वो हमारा एक तरह से नारा होने वाला है। तो अगर फूलपुर से मोहम्मद कैफ आगे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है किशोर।
उधर समाजवादी पार्टी अभी 5 सीटों पर आगे दिख रही है, समाजवादी पार्टी 5, बीएसपी 1। समाजवादी पार्टी हम लोगों का मानना है कि इस चुनाव में अच्छा करेगी और जो फूलपुर में कैफ का मामला है वो बियॉन्ड कास्ट हो सकता है, बियॉन्ड कम्युनिटी कैफ अच्छा करे निकले अगर ये रुझान कंटिन्यू करता है तो। 144 में से 76, 144 में से 76, 196 दूर, मोदी 272 से। हरियाणा में कांग्रेस के लिए अभी एक झटका लगता दिख रहा है। नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं और राजकुमार जो बीजेपी के हैं वो कुरुक्षेत्र से आगे चल रहे हैं। नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं कुरुक्षेत्र से। नवीन जिंदल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनसे मिलने के लिए लोगों को उनके कई मैनेजर्स के दौर से गुजरना पड़ता था। मैं कुरुक्षेत्र जब गया तो लोगों ने ये कहा था कि वो काम तो करवाते नहीं, उल्टा उनसे मिलने की भी बहुत दिक्कत होती है। शायद उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं शुरुआती रुझानों में। तो एक बार आंकड़े एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। 147 रुझान, 149 रुझान अभी तक आ चुके हैं, जिनमें मोदी के 76 यानी एनडीए के पक्ष में 76 और राहुल यानी यूपीए के पक्ष में 29 ही दिख रहे हैं। 149 में से 29 ही यूपीए के पक्ष में, जबकि 76 एनडीए के पक्ष में। अन्य दलों को, क्षेत्रीय दलों को 44 मिल रहे हैं। इन एनडीए के 76 में से अब यानी मोदी का फासला 272 से 196 का रह गया है। 196 सीटों पे और रुझान और बढ़त हासिल करनी है मोदी को, तो वो 272 की तरफ पहुंचेंगे। अगर ये रुझान सीटों में तब्दील होते हैं तो एनडीए में इन 78 में बीजेपी के 65, शिवसेना के 2, अकाली दल के 3, टीडीपी के 4 और अन्य 4। अकाली दल के 3 जगविंदर। अकाली दल को हमने 4 दिए थे एग्जिट पोल में और 3 पे वो पहुंच गए हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी ऐसा मुझे लगता है पंजाब में, लेकिन शुरुआती रुझानों में अकाली दल को जो हमने 4 दिए थे उनमें से 4 में से 3 में वो बढ़त बनाए हुए हैं। इस 29 में से भी 18 ही हैं कांग्रेस की। हुगली से डॉक्टर चंदन मित्रा बीजेपी के पत्रकार वो आगे चल रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर जो बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी बहुत सारी रैलियां की थी, कहीं ना कहीं उसका असर शुरुआती रुझानों में होता दिख रहा है। शुरुआती रुझान में अगर चंदन मित्रा आगे चल रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर है, ये मानेंगे आप? क्योंकि वहां पर अगर बीजेपी आगे चल रही है तो फिर तो और कोई चीज मैटर नहीं करती है। जी किशोर, देखिए अगर चंदन मित्रा आगे चल रहे हैं तो इसका मतलब कि भाजपा वहां कम से कम 10-12 सीटें 156 में से 83 हो गए, 156 में से 83। जी हाँ, तो इससे इस रुझान अगर ऐसा रहा बंगाल में तो भाजपा जो है वहाँ 10-12 सीटें जीत सकती है अगर चंदन मित्रा जीतेंगे। मेरठ से नगमा आगे चल रही हैं। मेरठ से नगमा आगे चल रही हैं। ये क्या उत्तर प्रदेश में कई चौंकाने वाले रुझान आ रहे हैं, ये भी शुरुआती हैं? नहीं, मैं नगमा की संभावनाएं कुछ हैं, क्योंकि नगमा ने एक आकर्षण क्रिएट किया हुआ था और नगमा आगे जा भी सकती हैं। हालांकि शुरुआती रुझान कुछ कहना मुश्किल है। 160 में से 83 मोदी, हाफ पे जितने भी रुझान आ रहे हैं उनमें आधे से ऊपर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। टीडीपी 4 सीटों पर आगे। राव साहब, इसका मतलब यह है कि स्वीप है टीडीपी, एनडीए और बीजेपी के लिए सीमांध्रा में। मध्य प्रदेश में अभी जो आए हैं वो सब बीजेपी के पक्ष में, हालांकि शुरुआती अभी भी। हाँ, जो शुरुआती रुझान तो वही जो ट्रेंड है जो है वो आगे भी रहेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी का शासन है और जहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलनी है। जो जितनी सीटें इंडिया को मिलेगी बीजेपी को, उसका एक बड़ा हिस्सा इन 4 राज्यों से आएगा। उत्तर प्रदेश जो थर्ड अन्य के खाते में जो सीटें जा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ऐसा लगता है कि जो नुकसान कांग्रेस को। मैं रोक रहा हूँ आपको। अन्य के खाते में 45 जो जा रही हैं उनमें और डिटेल्स आ रहे हैं। मोदी झांसी से उमा भारती आगे। कुछ और ये है से बेंगलोर नॉर्थ से आप देखिए तो डीवी सदानंद गौड़ा आगे हैं बीजेपी से। सदानंद गौड़ा वहां पे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मैं मैनपुरी, संगरूर से भगवत मान आगे। आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। देखिए खाता ही नहीं खुला है, मुझे लगता है कि ये सीट लगभग पक्की है और भगवंत मान को जैसी कंपेनिंग थी और हम शुरू से हम अपने एग्जिट पोल में भी ये सीट भगवंत मान को ही दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि भगवंत मान और हमारे एग्जिट पोल में जो है काफी तालमेल नजर आ रहा है। भगवंत मान आगे आम आदमी पार्टी का। चलिए कुछ खाता तो खुला। 168 में से 90, 168 में से 90 नरेंद्र मोदी यानी एनडीए, राहुल यानी यूपीए सिर्फ 32, अन्य 45। अन्य का आंकड़ा भी काफी दिलचस्प दिख रहा है दिवांग। बिल्कुल, अन्य 45 और ये मुलायम सिंह आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। और आप देखिए जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से जो छोड़ के बीजेपी। मुलायम सिंह कहाँ से आगे चल रहे हैं? मैनपुरी से कि आजमगढ़ से? और डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल भी आगे। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल आगे चल रहे हैं। हालांकि इस बार वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। संगरूर का पहला रुझान जो है शुरुआती रुझान है। संगरूर के शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी दिखी है। भगवंत मान की अगर आपके भाषणों का अगर आप रिकॉर्ड कभी चलाएंगे तो वो अपने आप में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में अपने आप में एक सबक है। कॉमेडी और व्यंग और उसके साथ में राजनीति और रेडिकल पॉलिटिक्स का जो उन्होंने सम्मिश्रण। लेकिन ये भी तो शुरुआती रुझान है, ये भी तो शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान है, लेकिन उनके बारे में पहले से माना जा रहा है कि वो बहुत ही मजबूत विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे थे।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 175 के शुरुआती रुझान में सिर्फ एक क्या यही स्थिति रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? भाई कुल मिला के जब मेरे ऐसा ये आदमी मानता है कि उनको करीबन 10 सीटें मिलेंगी। अभी देखिए उनका कहाँ पंजाब में खुला, एक दिखाई पड़ा, अभी दिल्ली के भी एक भी सीटों का रुझान सामने नहीं आया। दिल्ली में उनसे उम्मीद की जा सकती है। आपने एग्जिट पोल में दिखाया था कि महाराष्ट्र में उनसे एक सीट की उम्मीद की जा सकती है। तो महाराष्ट्र में केवल अभी एक ही रुझान आपके सामने आया है। एक इलाके हैं, जब वो इलाके में खुलेगा उसके बाद कुछ रुझान दिखाई पड़ेगा। सासाराम से मीरा कुमार पीछे चल रही है। सासाराम से मीरा कुमार पीछे चल रही हैं। 101 मोदी 183 में से ये लहर अब कही जाए संगीता? शुरुआती रुझान तो ऐसा दिखा रहे हैं कि लहर है अगर मोदी की लीड को देखें तो। और मैं भी देख रही थी कि बीजेपी के कई नेता जैसे अनंत कुमार हैं वो रुझान में आगे हैं, बीसी खंडूरी हैं वो आगे हैं। और अब ये सासाराम से जहाँ से कि मीरा कुमार खड़ी थी, कांग्रेस की कदावर नेता हैं, स्पीकर रही हैं, वो पीछे चल रही हैं। छेदी पासवान यहाँ से आगे चल रहे हैं। मोदी ने यहाँ पर छेदी पासवान के लिए वोट भी मांगे थे, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये वोट जो है मोदी के लिए शायद पड़ रहे हैं। सासाराम में पीछे चल रही है अरविंद जी मीरा कुमार। देखिए अभी ये शुरुआत है, असल में वो जीतेंगी तो लालू यादव के बल से जीतेंगी। अपनी ताकत उनकी काफ़ी कम है और वहाँ अगर यादव मुसलमान वोट उनको ठीक से मिला तभी वो लड़ाई में आएंगी, नहीं तो बीजेपी। ये यूपी से लगी सीट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पश्चिम बिहार की सीट है और पिछली दफ़े भी यहाँ बहुत कम मार्जिन से। ढोल नगाड़े शुरू हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, वहाँ तो मिठाइयाँ बनी गई थी। राजस्थान से 2 इंटरेस्टिंग रुझान है। एक तो दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे आगे चल रहे हैं। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो सबसे वरिष्ठ हो जाएंगे राजस्थान के सांसदों में से, और फिर मंत्री पद के लिए वसुंधरा कितनी लॉबिंग करेगी। दूसरा हैरत वाला रुझान है दूरदर्शन के हिसाब से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। दूरदर्शन के हिसाब से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं अमेठी में। स्मृति ईरानी अमेठी में आगे चल रही हैं, यानी राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला, चाहे किसी भी लेवल पे रुझान हो, चाहे शुरुआती हो। बहुत सबसे बड़ा उलटफेर माना जाएगा इस चुनाव का ये, यदि राहुल गांधी हारते हैं और यही रुझान आगे चलता है तो। स्मृति ईरानी ये शुरुआती रुझान है। जो हम लोगों को खबर है वो ये है कि वहाँ दलित और मुस्लिम ने बड़ी। मैं कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी शुरुआती रुझान में भी कैसे आगे चल रही हैं, यही अपने आप में चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला है क्योंकि पता नहीं वो किस एरिया। देखिए तिलोई और सोलोन 2 एरिया हैं अमेठी में जहाँ पर बीजेपी का अच्छा है। हो सकता है वहाँ की वोट काउंट हुए हों अभी, और वो एरिया जहाँ पर राहुल गांधी का प्रभाव है वो अभी नहीं आए हों। गौरीगंज, जगदीशपुर, ये सारे क्षेत्र अभी आने वाले हों। ये इनाडू टीवी के हवाले से खबर है। इनाडू टीवी के हवाले से ये रुझान है। सुशील बता रहे हैं कि किसी भी चैनल पे ये खबर नहीं है, केवल इनाडू टीवी के हवाले से खबर है कि उनके मुताबिक अमेठी सीट से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। ये राहुल गांधी वहां पर कड़े संघर्ष में थे, लेकिन इन शुरुआती रुझानों के आधार पर हम लोगों को कोई बड़ा नतीजा नहीं निकालना चाहिए। लेकिन 200 में से 111, 200 शुरुआती रुझानों में 111 अगर नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के पक्ष में हैं तो कुछ 200 में से 111। जी किशोर, ये बिल्कुल एक लहर है। दूसरी बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि 77 में जो लहर आई थी तो उसमें संजय गांधी, इंदिरा गांधी दोनों हार गए थे। एसपी 5, तृणमूल कांग्रेस 4, अन्ना डीएमके 18, जेडीयू 1, लेफ्ट 8, बीजेपी 97 एनडीए में, शिवसेना 1, अकाली दल 3, टीडीपी 4, अन्य में 6। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से लड़ रहे हैं और वो भी आगे चल रहे हैं। 2133 वोटों से अभी तक आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी लेकिन अगर पीछे चल रहे हैं, अशोक टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल गांधी अगर पीछे चल रहे हैं तो क्या संकेत माना जाए? देखिए, ये पिछले कुछ समय से ये संकेत आ रहे थे कि वहाँ बहुत कड़ा मुकाबला हो गया है और स्मृति ईरानी ने वो फसल काटी है जो कुमार विश्वास ने बोई थी, और इसलिए ये कांटे की टक्कर होगी, इसके बारे में कोई दो राय नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि अभी इसके बारे में इंतज़ार करें, ये काफ़ी कांटे की टक्कर चलेगी। लेकिन शुरुआती रुझान से ये बात आना इस बात का संकेत है कि मोदी वेव जो हम कह रहे थे वो दिखाई दे रही है।